गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7 साइंस चैप्टर 4 हीट का पार्ट 4 करने जा रहे हैं। अभी तक हमने हीट के बारे में, टेम्परेचर के बारे में और क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में स्टडी किया था। आज हम जो न्यू थर्मोमीटर है जिससे किसी भी थिंग्स है उस थिंग्स का टेम्परेचर फाइंड कर सकते हैं, जिसको हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर कहते हैं, उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक होगा लेबोरेटरी थर्मोमीटर। लेबोरेटरी का मतलब होता है प्रयोगशाला। प्रयोगशाला में जो तापमापी हम काम में लेते हैं उसको बोलते हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर, या हिंदी में इसको कहते हैं प्रयोगशाला तापमापी। क्लियर? स्टार्ट करते हैं। हाउ डू वी मेजर द टेम्परेचर ऑफ द अदर ऑब्जेक्ट। अभी तक हमने ये पता लगाया था कि ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम किस थर्मोमीटर का यूज़ करते थे, उसका नाम था क्लिनिकल थर्मोमीटर। लेकिन अब हम कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई वस्तु है, उस वस्तु का टेम्परेचर मेजर कैसे करेंगे? क्योंकि क्लिनिकल थर्मोमीटर से केवल ह्यूमन का टेम्परेचर मेजर होता था, उससे किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी वस्तु का टेम्परेचर वो मेजर नहीं कर सकते थे। और किसी भी ऑब्जेक्ट या वस्तु का टेम्परेचर मेजर करने के लिए इस तरह के थर्मोमीटर, जिसका नाम है लेबोरेटरी थर्मोमीटर है, उसका हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ लेबोरेटरी थर्मोमीटर कैसा होता है। ये जो आपको डायग्राम दिया हुआ ये वाला लेबोरेटरी थर्मोमीटर का डायग्राम है। पूरा दिखाता हूँ आपको। ये देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, बहुत लंबा होता है। और इस पॉइंट पे आपको इसके कुछ न्यूमेरिकल नंबर भी दिए गए हैं। जो 0 ये रहा, 0 से नीचे है तो -1 नंबर से शुरू होकर सबसे एंडिंग पॉइंट है वो है 110 तक होता है। ये इसकी रेंज है, मतलब कहाँ से कहाँ तक ये मेजर कर सकता है। क्लियर? तो शुरू करते हैं आगे। यस, फॉर दिस पर्पज़, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए। फॉर दिस पर्पज़ का मतलब उद्देश्य कौन सा है? हमें ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेजर करना है। उसके लिए देयर आर अदर थर्मोमीटर्स, इसके लिए दूसरा थर्मोमीटर हम क्या कहते हैं, काम में लेते हैं। वन सच थर्मोमीटर इज़ नोन एज द लेबोरेटरी थर्मोमीटर। ऐसे थर्मोमीटर को हम क्या बोलते हैं? लेबोरेटरी थर्मोमीटर कहते हैं, या प्रयोगशाला तापमापी कहते हैं। द टीचर विल शो यू, टीचर आपको दिखाएगा दिस थर्मोमीटर। इस थर्मोमीटर का आपको टीचर आपको दिखा भी सकता है, आपको स्कूल में दिखा भी लेगा। नहीं दिखाता तो आप डायग्राम से भी देख सकते हो। Look at it carefully and note the highest and lowest temperature it can measure। अब इसमें देखो, इसमें इस जो थर्मोमीटर है, ये थर्मोमीटर दिया गया है, इसमें लोवेस्ट टेम्परेचर कितना है? लोवेस्ट माइनस आ रहा है। हाईएस्ट कितना है? हाईएस्ट आ रहा है वो 110 तक आ रहा है। कितना आ रहा है? 110 तक। तो ये इसका हाईएस्ट और लोवेस्ट। हाईएस्ट मतलब होता है सबसे अधिक, और सबसे कम टेम्परेचर वो माइनस में है, और सबसे अधिक टेम्परेचर है जिसको हाईएस्ट बोलते हैं वो 110 तक है। The range of a laboratory thermometer is generally -10 डिग्री सेल्सियस to 110 डिग्री सेल्सियस। अब इसका क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मोमीटर। लेबोरेटरी थर्मोमीटर का रेंज कितना होता है, उसकी वैल्यू परास कितनी होती है, कहाँ से कहाँ तक वो टेम्परेचर को मेजर कर सकता है? वो है -10 से लेकर 110 तक वो मेजर कर सकता है, मतलब माइनस डिग्री को भी मेजर कर लेता है। आल्सो as you did it case of clinical thermometer, in the clinical thermometer find out how much a small division all the thermometer reads। अब जैसा कि हमने क्लिनिकल थर्मोमीटर देखा था कि ये जो दो पॉइंट है, इन पॉइंट के वजह से इसको कितने पार्ट्स में बांटा गया है, कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, वो भी इसमें हम क्या करते हैं, इसमें भी हम पता करते हैं। इसमें भी क्या होते हैं, 1 और 2 के बीच में कितने पार्ट है, तो 1 और 2 के बीच 10 पार्ट डिवाइड किए गए हैं। उसमें 5 पार्ट थे, इसमें 10 पार्ट डिवाइड किए गए। यू वुड नीड दिस इंफॉर्मेशन टू रीड द थर्मोमीटर करेक्टली। इस इंफॉर्मेशन से, इस सूचना से हम ये पता लगा सकते हैं कि कोई थर्मोमीटर है वो कितना करेक्टली, कितना सही ढंग से किसी भी पाठ्यांक को या किसी भी जो टेम्परेचर उसको रीड कर सकता है। लेट अस नाउ लर्न हाउ दिस थर्मोमीटर यूज। अब चलो सीखते हैं ये थर्मोमीटर का यूज़ कैसे किया जाता है। तो उसके लिए हम करेंगे एक्टिविटी 4.4 करेंगे। उसमें हम सीखेंगे कि इससे किसी वस्तु का टेम्परेचर कैसे मेजर करते हैं, किसी वस्तु का, ऑब्जेक्ट का। एक्टिविटी 4.4, टेक सम टैप वाटर इन अ बीकर।
एक बीकर लीजिए, या ये रहा बीकर है, सो ये रहा, इस टाइप का बीकर लीजिए, ये बीकर है, कांच का होता है। इसमें क्या लिया, वाटर लिया है, कुछ हाफ पार्ट वाटर ले लिया है, ठीक है। मग कह सकते हो, और मग भी ले सकते हो। उसमें क्या, टैप वाटर लेना है। टैप वाटर में नल का पानी लेना है, जो ज़्यादा तो ज़्यादा गर्म हो, ना ही ज़्यादा ठंडा हो। डिप द थर्मोमीटर इन वाटर। अब उसमें क्या करो, थर्मोमीटर को उसमें डुबा दो। कैसे डुबाना है, सीधा ये वाला पार्ट है जिसको बोलते हैं हम बल्ब कहते हैं, जहाँ पर क्या मर्क्यूरी भरा होता है, उसको सबसे नीचे रखना है। जैसे ये इसने देखो क्या किया है, मर्क्यूरी वाला पार्ट है वो इसके मग के अंदर रखा है। आपको मैं दिखाता हूँ अभी जूम करके, दिख रहा है आपको, ये वाला बल्ब पार्ट है वो पानी के अंदर रखा है। इसको उल्टा रखेंगे तो टेम्परेचर मेजर नहीं करेगा। ये किसी वस्तु के टच में होना चाहिए। वहाँ किसका टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, यहाँ हम वाटर का टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, तो इस बल्ब को वाटर के टच में होना ज़रूरी है। अब सो डैट द बल्ब इज इमर्स्ड इन वाटर, तो हमें उस थर्मोमीटर को इतना डुबाना है कि वो जो बल्ब था ये वाला, ये बल्ब पानी में क्या हो, डूबा हुआ रहे। इमर्स का मतलब डूबा हुआ रहे, बट डज नॉट टच द बॉटम और साइड ऑफ द कंटेनर। जो भी ये है बीकर है, इस बीकर के ना तो ये बॉटम मतलब नीचे तली में टच हो, ना ही इसके दीवारों के टच हो। बिल्कुल ऐसे पकड़ के रखना, हमें होल्ड करके रखना है। होल्ड द थर्मोमीटर वर्टिकली, वर्टिकली मतलब सीधा खड़ा, या खड़ा कह सकते हैं, ऐसे सीधा, ये ऐसे सीधा, ऐसे सीधा हमें पकड़ के रखना है, जैसे इसने पकड़ के रखा है। किसने, इस मग के अंदर ये थर्मोमीटर कैसे पकड़ा हुआ, सीधा, ना तो नीचे टच में हो रहा है, ना साइड में टच में हो रहा है, इस तरह से पकड़ के रखना है। अब क्या करना है, ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ मर्क्यूरी इन द थर्मोमीटर। अब मर्क्यूरी इसमें है, वो क्या चढ़ेगा ऊपर की ओर, मूवमेंट करेगा। उसका मूवमेंट कितना वो हमें देखना है, वो कहाँ तक मूवमेंट कर रहा है, कहाँ तक वो पहुँच रहा है, ऊपर चढ़ रहा है। वेट टिल द मर्क्यूरी थ्रेड बिकम स्टडी, तब हमें क्या करना, जब तक ये मर्क्यूरी है ऊपर चढ़ना एकदम स्थिर ना हो जाए, तब तक हमें क्या करना है, बिल्कुल उसका इंतजार करना है। जहाँ स्थिर हो जाता है वहाँ वो उसका क्या होता है, बिल्कुल पाठ्यांक हो जाएगा। स्थिर नहीं हो रहा है, बढ़ रहा है, तो उसका टेम्परेचर धीरे धीरे क्या बढ़ भी रहा है। नोट द रीडिंग, अब आप रीडिंग नोट कर सकते हो। दिस इज़ द टेम्परेचर ऑफ वाटर एट टाइम, ये वह जो हम नोट कर रहे हैं वो क्या होगा, उसी समय का पानी का क्या हो जाएगा, तापमान, टेम्परेचर कहलाएगा या टेम्परेचर होगा। कंपेयर द टेम्परेचर ऑफ वाटर रिकॉर्डेड बाय ईच स्टूडेंट इन क्लास। अब जितने भी स्टूडेंट ने ये प्रयोग किया है, तो प्रत्येक बच्चे का टेम्परेचर क्या आया है वो हम क्या उसकी तुलना करते हैं। कंपेयर का मतलब तुलना करते हैं, किसका ज़्यादा आ रहा है, किसका कम आ रहा है, वो भी हम पता कर लेते हैं। अब बूजो क्या कह रहा है, बूजो नाउ अंडरस्टैंड वाई क्लिनिकल थर्मोमीटर कैन नॉट बी यूज टू मेजर हाई टेम्परेचर। बूजो ये कहता है, जो हमने क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज़ किया था, जिससे हम ह्यूमन का टेम्परेचर मेजर कर रहे थे, उसके द्वारा किसी भी ऑब्जेक्ट का वो हाई टेम्परेचर मेजर क्यों नहीं कर पाता है। बट स्टिल वंडर वेदर अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर कैन बी यूज टू मेजर हिज बॉडी टेम्परेचर। लेकिन वो कहता है, वो क्या है, आश्चर्यचकित है। कौन है, बूजो। क्यों चकित है, देखो बूजो ये कहता है कि हम क्लिनिकल थर्मोमीटर से हाई टेम्परेचर मेजर नहीं कर सकते, लेकिन क्या लेबोरेटरी थर्मोमीटर से हम अपने बॉडी के टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं क्या। ये भी वो बूजो को क्या कन्फ्यूज में भी चल रहा है। चलो देखते हैं। आर देयर एनी वेरिएशन इन द रीडिंग, जो बच्चों ने जो टेम्परेचर मेजर किए थे उनमें सब में क्या होगी, वेरिएशन होगी, भिन्नता आती है, भिन्नता आती है। किसी का कम होता है, किसी का 1 डिग्री ज़्यादा हो जाता है, किसी का 1 डिग्री कम भी टेम्परेचर आ सकता है। डिस्कस द पॉसिबल रीज़न, अब उसके जो टेम्परेचर है वो कम ज़्यादा क्यों आ रहा है, उसके कारण का जितने संभवतः कारण है वो पता करते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। लेट अस ट्राई आंसर दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर जाने का प्रयास करेंगे, ये हम प्रयास करते हैं। एक ब्लू बॉक्स में कुछ भी ये हमारा छूट गया था, ये उसको स्टडी कर रहे हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मोमीटर आर यूज फॉर डिफरेंट पर्पस, प्रत्येक डिफरेंट कार्य के लिए डिफरेंट टाइप के थर्मोमीटर्स का यूज करते हैं, ठीक है। पर्पस मतलब उद्देश्य के लिए। द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ प्रीवियस डे रिपोर्टेड इन वेदर रिपोर्ट्स आर मेजर बाई अ थर्मोमीटर कॉल्ड मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर। एक और थर्मोमीटर आया जिसका नाम है मैक्सिमम और मिनिमम थर्मोमीटर। इसके द्वारा क्या करते हैं, हमारा जो मौसम है, वेदर मतलब मौसम है, मौसम में कितना टेम्परेचर का क्या होता है, उतार चढ़ाव होता है, कितना कम होता है, कितना ज़्यादा होता है, तो उसका जो टेम्परेचर मेजर करते हैं वो हम करते हैं मैक्सिमम और मिनिमम थर्मोमीटर से करते हैं। तो 3 टाइप थर्मोमीटर हो गए, पहला हो गया आपका क्लिनिकल थर्मोमीटर, दूसरा हो गया
लेबोरेटरी थर्मोमीटर, तीसरा हो गया आपके मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर। कौन सा? मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर। इससे किसका टेम्परेचर मेजर करते हैं? वेदर का, मौसम का टेम्परेचर मेजर करते हैं कि आज मौसम में कितना टेम्परेचर बढ़ा है, कितना कम हुआ है। वो एक ये भी ब्लू बॉक्स आया था, इसको रीडिंग कर लेते हैं। इन एडिशन टू द प्रिकॉशन टू बी टेकन वाइल रीडिंग अ क्लिनिकल थर्मोमीटर, इसके साथ में जो हमने जो क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज़ किया था हमारे बॉडी टेम्परेचर के लिए, उसमें हमने जो प्रिकॉशन या सावधानी रखी थी, तो वो सावधानी हमें कहाँ रखनी है? उसके अलावा भी लेबोरेटरी थर्मोमीटर में भी उस तरह की सावधानियाँ रखनी है। पहला सावधानी क्या है? शुड बी केप्ट अपराइट, इस थर्मोमीटर को सीधा रखना है, नॉट टिल्टेड मतलब तिरछा नहीं रखना है, सीधा खड़ा करना है, तिरछा रख के टेम्परेचर मेजर नहीं करना है। क्लियर? दूसरा है बल्ब शुड बी सराउंडेड फ्रॉम ऑल साइड ऑफ बाई द सब्सटेंसेज ऑफ विच द टेम्परेचर टू बी मेजर्ड। अब जो टेम्परेचर को हम माप रहे हैं तो बल्ब है, बल्ब मतलब जो नीचे वाला जहाँ हिस्सा होता है थर्मोमीटर का जिसमें मर्क्यूरी भरा होता है, उस वाले हिस्से को जो भी सब्सटेंस है जिसका हम टेम्परेचर मेजर कर रही है, पदार्थ है, सब्सटेंस का मतलब पदार्थ है, वो पदार्थ उसके चारों ओर घिरा होना चाहिए और चारों साइड में होना चाहिए ताकि उसका टेम्परेचर अच्छी तरह से मेजर किया जा सके। जैसे वाटर में है तो वाटर के अंदर डूबा होता है तो वाटर के चारों तरफ से उसको घेर लेता है। द बल्ब शुड नॉट टच द सरफेस ऑफ द कंटेनर, और जो बर्तन है वो बल्ब उस बर्तन के टच में नहीं आना चाहिए, उसके सरफेस या उसके सतह पर टच में नहीं आना चाहिए। ये हमें सावधानी रखनी चाहिए। कहाँ? जब जैसे लेबोरेटरी थर्मोमीटर से टेम्परेचर मेजर करते हैं तब। क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट हमारा एक्टिविटी 4.5 में। टेक सम हॉट वाटर इन अ बीकर और ए मग। अब हम क्या लेंगे? ऐसा मग लेंगे, बीकर लेंगे, इसमें कैसा लेंगे? हॉट वाटर लेंगे, गर्म पानी लेंगे। डिप द थर्मोमीटर इन वाटर, उसके अंदर इसी तरह से थर्मोमीटर को क्या डुबा देंगे, डिप का मतलब डुबा देना। वेट टिल द मर्क्यूरी थ्रेड बिकम स्टडी एंड नॉट द टेम्परेचर। तो क्या होगा? इसमें जो मर्क्यूरी भरा होता है वो धीरे धीरे ऊपर की ओर क्या होगा? चढ़ेगा, और जब तक रुक नहीं जाए, स्थिर नहीं हो जाए, स्टडी मतलब स्थिर नहीं हो जाए, तब तक वेट करना है। जब स्टडी हो जाता, जब वो स्थिर हो जाए ये मर्क्यूरी, तो वहाँ का हमें टेम्परेचर मेजर कर लेना है, नोट कर लेना है। नाउ टेक आउट द थर्मोमीटर फ्रॉम वाटर। अब क्या करें? थर्मोमीटर को वाटर से बाहर निकाल देंगे। ऑब्जर्व केयरफुली व्हाट हैपन्स नाउ। अब उसको देखते हैं अब क्या हो रहा है। जब इसको वहाँ मग से बाहर निकाल दे तब क्या होगा? डू यू नोटिस द एज सुन एज यू टेक द थर्मोमीटर आउट ऑफ वाटर द लेवल ऑफ मर्क्यूरी बिगन टू फॉल। जब इसको क्या करेंगे? इस थर्मोमीटर को जैसे पानी से बाहर निकालते हैं तो पानी गर्म था तब उसका टेम्परेचर बढ़ गया था, जैसे इसको बाहर निकाल देते तो टेम्परेचर क्या धीरे धीरे वो जो पारा हो नीचे क्या वो धीरे धीरे नीचे गिरने लगता है या उसका टेम्परेचर डाउन होने लगता है। दिस मीन डैट टेम्परेचर मस्ट बी रीड वाइल द थर्मोमीटर इन इज वाटर। इसका मतलब कि जब बाहर निकाल के मैं चेक करोगे तो टेम्परेचर गड़बड़ हो जाएगा। तो मतलब हमें जब गर्म वाटर का हॉट वाटर टेम्परेचर मेजर करते हैं तो ये लेबोरेटरी थर्मोमीटर है वो उसके अंदर ही रहना चाहिए, पानी के अंदर ही रहना चाहिए। पानी से बाहर निकाल देंगे तो वो वाटर का टेम्परेचर बता के आसपास की सराउंडिंग का टेम्परेचर बता लेगा। इसलिए जब वाटर का टेम्परेचर मेजर करें तो वाटर के टच में उसको होना ज़रूरी है, ये भी हमें ध्यान रखना है। यू मे रिकॉल द डैट वाइल टेकिंग योर ऑन टेम्परेचर। आपको ये भी याद रखना जब आपने खुद का टेम्परेचर मेजर किया तब क्या हुआ था? यू हैव टू टेक द थर्मोमीटर आउट ऑफ माउथ टू नॉट रीडिंग। तब हमने क्या किया था? जब हमने हमारा टेम्परेचर मेजर किया था तो हमने क्या किया था? उस क्लिनिकल थर्मोमीटर हमने अपनी जीभ के नीचे रखा था, मुंह के अंदर रखा था, और टेम्परेचर मेजर करने के लिए हमने उसको मुंह से बाहर निकाल लिया था। तो कैन यू देन यूज़ द लेबोरेटरी थर्मोमीटर टू मेजर योर बॉडी टेम्परेचर? तो क्या हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर से अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं? ऑब्वियसली इट इज़ नॉट कन्वीनियंट टू यूज़ लेबोरेटरी थर्मोमीटर फॉर दिस पर्पज़। बिल्कुल भी नहीं, कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर से हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर वो मेजर नहीं कर सकते या मेजर के लिए इसके थर्मोमीटर का यूज नहीं कर सकते हैं। ये सही नहीं है। सही क्यों नहीं है? देखो, वाई डज द मर्क्यूरी नॉट फॉल और राइज अ क्लिनिकल थर्मोमीटर व्हेन टेकन आउट ऑफ माउथ। जब हमें क्लिनिकल थर्मोमीटर को मुंह से बाहर निकालते हैं तब उसका जो पारा है वो नीचे क्यों नहीं गिरता है या ऊपर क्यों नहीं चढ़ता है? ठीक है। ऑब्जर्व अ क्लिनिकल थर्मोमीटर अगेन, डू यू थिंक अ निक नियर द बल्ब। हाँ, तो जब आप उसको क्लिनिकल थर्मोमीटर को दोबारा देखोगे, जैसे ये देखो क्लिनिकल थर्मोमीटर दिख रहा है, इसको दोबारा देखोगे आपको उसमें क्या कुछ ऐठन दिखाई देगी। निंग का मतलब ऐठन होती है, जो ये दिख रही है ऐठन दिखाई दे रही है। ठीक है। व्हाट इज़ द यूज ऑफ निंग। अब इसके निंग का यूज़ क्या है?
इट प्रिवेंट मर्क्यूरी लेवल फ्रॉम फॉलिंग इट्स ऑन। ये क्या करता है, मर्क्यूरी के लेवल को नीचे गिरने से क्या करता है, प्रिवेंट करता है, रोकता है, एकदम गिरे नहीं, ताकि हम अपनी बॉडी के टेम्परेचर की अच्छी तरह से जाँच कर सके। प्रिवेंट मतलब रोकना होता है। आगे चलते हैं। ये दिख रहा है आपको, दिख रहा है क्लिनिक थर्मोमीटर, इसमें लिंक दिख रहा है, ठीक है। ये हो गया हमारा थर्मोमीटर के बारे में हो गया, क्लिनिकल के बारे में हो गया और लेबोरेटरी के बारे में हो गया। आजकल एक नया थर्मोमीटर आता है जिसको बोलते हैं डिजिटल थर्मोमीटर कहते हैं, जिसमें सीधे उसमें नंबर दिए होते हैं, हम पता कर सकते हैं हमारा टेम्परेचर कितना है। देयर इज ए लॉट ऑफ कंसर्न ओवर द यूज ऑफ मर्क्यूरी इन थर्मोमीटर। जो थर्मोमीटर में जो पारा होता है उसकी बहुत सी कंसर्न चिंताएँ होती है हमारे, कब उसको यूज़ करते हैं, क्यों। मर्क्यूरी इज अ टॉक्सिक सब्सटेंस, मर्क्यूरी क्या बहुत विषैला पदार्थ होता है, एंड इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिस्पोज ऑफ इफ़ अ थर्मोमीटर ब्रेक। जब ये मान लो थर्मोमीटर ब्रेक हो जाता है तो इसको डिस्पोज करना वो हमारे लिए बहुत ही क्या है, बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, बहुत ही मुश्किल होता है। दिस डे डिजिटल थर्मोमीटर आर अवेलेबल विच डू नॉट यूज़ मर्क्यूरी। आजकल कैसे आ रहे हैं, डिजिटल थर्मोमीटर आ रहा है जिसमें मर्क्यूरी का यूज़ नहीं करते हैं। तो डिस्पोज मतलब होता है हमारा होता है निपटान, मतलब जो भी इसका पारा होता है वो बाहर नहीं निकाल सकते, उसको डिस्पोज करना मतलब बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो हमने आज यूज़ किया है एक थर्मोमीटर बार यूज़ किया है, वो था लेबोरेटरी। दूसरा हमारा हमने यूज़ किया वो आया है डिजिटल थर्मोमीटर हमने यूज़ किया है। तो आज के इतना ही, हमने किसी वस्तु का टेम्परेचर मेजर करना भी सीख लिया है। नेक्स्ट पार्ट में हीट का ट्रांसफ़र के बारे में स्टडी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। हैव ए गुड डे, गुड बाय।